सबके रखवारे बनते हैं। ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में कहते आए हैं, कभी उसका रखवारा बना, कभी उसका बना, ये अवतार लेकर के उसकी रक्षा की, ये अवतार लेकर के उसकी रक्षा की। तो अवतार भी कई और रक्षा भी कभी 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 सतयुग में, तो कभी त्रेता में, द्वापर सभी जगह ले गए हैं। परंतु ऐसे नहीं, रक्षा की जरूरत भी तभी है जबकि हम पूर्ण गिरावट में आ चुकते हैं। तो हम पूरे गिरते हैं तभी तो आकर करके चराते हैं। अगर अभी हमारा गिरना ही शुरू हुआ है तो वो का भी तो है ना, टाइम है ना, ऐसे तो नहीं है ना, उसका भी टाइम है, गिरने का भी अपना टाइम है। द्वापर से लेकर के कलह युग तक गिरना ही है। ये भी ड्रामा का है, समझते हैं, इसी में कई मूंझते हैं, समझते हैं गिरना ही है, तो फिर तो अपना तो कुछ नहीं हुआ नहीं परंतु नहीं, ये भी ड्रामा भी समझना है। फिर ये भी समझना है कि हाँ, उस गिरावट से चढ़ने का भी टाइम है और बाप आकर करके चढ़ाने की बल जो है ना वो देता है। तो ये बातें समझने की है। गिरना ही है तो इसका मतलब गिरना ही है, ये भी तो नहीं है ना। चढ़ना है तो उसका मतलब अपने आप ही चढ़ जाएंगे, नहीं, चढ़ना है उसका टाइम है और चराने वाला भी आकर करके चराते हैं, परंतु वो भी हमारे से पुरुषार्थ करा के चराते हैं। तो हमको अपने पुरुषार्थ से चढ़ना हो गया ना। अभी ये चीज फिर समझना, कहीं इसमें मूंझते हैं तो पुरुषार्थ की क्या बात रही। जब गिरना ही है, चढ़ना ही है, ये बना बना पड़ा है, तो हमको गिरने ही दो। जब चढ़ना होगा तो चढ़ी जाएंगे अपने आप, फिर मेहनत की क्या बात है। तो इसीलिए फिर कई पुरुषार्थ को नहीं लेते, बस इसी बात में मूंझ जाती हैं। अभी मूंझने की बात नहीं है, ये समझना है। भले गिरने चढ़ने उतरती कला चढ़ती कला का बना बनाया ड्रामा है, परंतु चढ़ने का भी जैसा नेम होगा वैसे चढ़ेंगे ना। नेम है अपने किए कर्मों से चढ़ना। गिरने का भी नेम तो यही है ना, अपने किए कर्मों से गिरते हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि अपने आप, हमारे कर्म से ही तो हम गिरते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारे कर्म पर आती है ना। तो भूलते हैं, बाप को भूलते हैं, विकारों में गिरते हैं तो गिरते हैं। अगर विकारों में नहीं गिरते तो नहीं गिरते। तो देखो ये पॉइंट रखी, ड्रामा में भी ये रखी हुई है, नेम में भी ये पॉइंट रखी हुई है कि विकारों के कारण गिरे। कारण कौन सा भाई, गिरे क्यों? ऐसे ही तो मुफ्त में नहीं गिर पड़े, नहीं अच्छे थे और गिर गए, नहीं, विकारों के कारण गिरे, विकार आए तब गिरे। तो देखो देवताएं भाई सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर 14 कला पीछे आस्ते आस्ते फिर जब देवता वाम मार्ग में आए ना, देखो देवताओं का वाम मार्ग भी है ना। वाम मार्ग का मतलब ही है कि देवता है जब फिर विकार में गिरे हैं, परंतु जब गिरे तभी देवता थोड़ी थे, तभी तो देवता नहीं थे ना, गिरे तो उसको तो ऐसे नहीं कि देवता ही गिरे, नहीं, तभी देवता थे ही नहीं ना। देवता तब थे जब सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन इन्हें के बहुत जन्म चलते 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 वो जो अपना सुख का बनाया वो जब भोग कर कर करके उनका पूरा रहा, तो फिर विकारी दुनिया का टाइम भी आया, फिर उन्होंने विकार प्रवेश होने लगे। तो फिर उस समय तो विकारी हुए ना, उस समय देवता थोड़ी कहेंगे, नहीं। तो इसीलिए बेचारे कई समझते हैं, इसका चित्र भी रखते हैं। वो जगन्नाथ यहाँ कहाँ है, बाबा बतलाते हैं कि उनके देवारों में, मंदिर के बाहर देवारों में बहुत देवताओं के गंदे गंदे चित्र दिखलाए हुए हैं कि देवताएं वाम मार्ग में जब गए है ना, तो वाम मार्ग का चित्र दिखा, तो शक्ल देवता की और विकारों में चल पड़े हैं, तो वो विकारी उनका दृश्य दिखलाए हैं, और तो देवता वेश में। तो उसी से कई समझते भाई देवता भी ऐसे गंदे थे, इसीलिए समझते नहीं भाई ब्रह्मा भी फिदा हुआ, फलाना भी फिदा हुआ, तो वो देवताओं के ऊपर कलंक लगा दिया। इसीलिए सन्यासी आदि समझते हैं कि ये देवता का ये सुख भी विष्टा समान है, ऐसे ऐसे कह देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि देवता, कहीं समझते हैं भाई देवता पद ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, देवता भी गिरे ये क्या बड़ी बात है,
ऐसा तो हमें बनना ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट ये है कि मनुष्य देवता, तो कई देवता से घृणा करते हैं। वो कहते हैं ये स्टेज नीचे की है, देवताओं से भी ऊपर की स्टेज है। वो फिर वो ज्योति ज्योति में समाना, फिर वो ऊपर जाना, वो समझते हैं कि वो ऊंची स्टेज है, हमको वो स्टेज चाहिए। देवता नहीं, क्योंकि देवता बनेंगे फिर भी गिरेंगे ना। हाँ, इसे क्यों हम ऐसी स्टेज में ने, तो बेचारे जानते नहीं है ना। तो देवता, तो वो भी तो देवताओं की दुनिया है, तो देवता है, प्रैक्टिकल लाइफ है ना। फिर जब ये टाइम आता है तो फिर वही आत्माएं है ना, वही आत्मा जन्म लेती लेती फिर रजो में, फिर तमो में भी तो वही आती है ना। तो जब ये रजो शुरू होता है, सतो प्रधान और सतो पूरा होता है, तो फिर रजो आता है ना। तो फिर उस टाइम पर फिर उसी समय तो वो देवता नहीं रहे ना, फिर विकार का प्रवेश हुआ तो फिर विकारी रहे। फिर वही जो निर्विकारी राजे रानियां थी, वही फिर विकारी राजे रानियां बन जाती है। भले उनका वो जो है ऊंचा पद में रहता है, परंतु विकारी, फिर उनके द्वारा फिर वो चलता है। तो इसी तरह से बाप बैठ के समझाते हैं। तो फिर जब विकारों से भी गिरते 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 नीचे चल पड़ते हैं, तभी फिर मैं आता हूँ और आकर करके फिर ऊंचा उठाता हूँ। तो ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, नंबरवार सभी बातों को उनको भी समझना है और फिर नेम को भी समझना है, बना बनाया को भी समझना है। परंतु बना बनाया भी नेमों से, कानून से, कायदों से बना हुआ है, उस कायदों को भी समझना है। ऐसे नहीं है बस चढ़ती कला है तो अपने चढ़ जाएंगे, उतरती कला है तो आप उतरते आप ही चढ़ेंगे, नहीं, उतरते भी अपने कर्मों से ही है, रखा तो वही है ना। तो भाई विकार में गिरे तभी गिरे, हाँ, कारण तो देखो निकल आया ना। परंतु जानते हैं कि विकारों का भी टाइम है। विकार न होता तो निर्विकारी शब्द नहीं आता। कंट्रास्ट में दो रात नहीं होती तो दिन कैसे कहते, दिन है तभी रात कहते, तो दोनों ही है। तो ये सभी चीजें जानते हैं। ऐसे कोई कहे कि रात होती क्यों है, जो दिन होवे, फिर दिन ही न हो, रात ही न हो, तो तू भी न हो, फिर तो कुछ ही नहीं हो, फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो कहने वाला भी न हो, फिर कुछ ही न हो ना, फिर तो बात ही नहीं रहेगी। तो ये सभी चीजों को समझने का है। इसीलिए खेल कैसा है बना हुआ, किस तरह से ये नेम सब कानून, तो हर चीज का नेम कानून को समझना, इन्हीं का ही नाम तो ज्ञान है। बाकी ज्ञान क्या है, ये न होता ये न होता तो कुछ ही नहीं होता, फिर ज्ञान भी नहीं होता, फिर तू भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर तो है ही नहीं कुछ है, फिर तो खेल ही खत्म है नहीं सब। तो खेल का नेम होता है, खेल का सब टाइम पाठ सब वर्णन तो उस चीज का है ना। तो अभी बैठ कर करके बाप समझाते, इसीलिए कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा ये अभी पूरा हो तो मैं भी आकर के सबका सहारा बनता हूँ एक ही, तो एक ही टाइम पर, और मैं सबका बनता हूँ। ऐसा नहीं है कोई दूसरे धर्मों का दूसरा सहारा है, क्रिश्चियन धर्म का क्राइस्ट सहारा है। सहारा नहीं, सहारा सबका मैं हूँ। सहारे का मतलब यह है कि सहारा तभी चाहता है जब मनुष्य गिरते हैं, दुखी होते हैं, तब आकर करके उनको कोई सहायता देता है, तो कहते भाई इसने हमको सहारा दिया। तो सहारा तभी कहने में आता है जब दुख में यहाँ का कोई गिरावट के समय कोई आकर के सहायता दे, तब कहेंगे ना सहारा। तो ऐसे टाइम को देने वाला एक ही परमात्मा है। तो सबको देखो पापों से और सबको ये सभी करने वाला, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला तो एक ही है। इसीलिए सहारा सबका है। क्राइस्ट को सहारा नहीं कहेंगे, बुद्ध को सहारा, वो तो आते हैं धर्म अपना स्थापन करने के लिए, वो तो और ही आत्मा को ऊपर से खींच के नीचे करते हैं। हाँ, पवित्र आत्माएं आती हैं और उनको नीचे चलना है, खुद भी आते हैं तो खुद भी नीचे जाते हैं पवित्र, उनके फॉलोअर्स भी जो कुछ है वो भी पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है। उनकी संख्या, क्रिश्चियनिटी की संख्या भी पीछे ही बढ़ती है ना, तो संख्या जो उतरती है वो भी नीचे ही चलती है। तो वो तो सहारा कैसे हुआ, वो तो और ही नीचे ले जाने वाले हुए नहीं। पावन आते हैं पतित बनते हैं, तो वो पावन से पतित बनते हैं और बाप आकर करके पतित से पावन बनाते हैं। तो सहारा उसको कहेंगे जो हमको नीचे से ऊंचा बनाता है। इसीलिए परमात्मा को कहेंगे पतित से पावन करने वाला, तो वो पावन बनाते हैं, हमको दुख से छुड़ाते हैं, इसीलिए उनको सहारा। वो तो उनको तो दुख में ले ही जाना है। दूसरे धर्म स्थापित जो आते हैं उनको सुख आते हैं, पहले पहले आप सुखी है, पवित्र आत्माएं है ना, उसी समय ताकत है उन्हों की बहुत, पीछे तो और ही उन्हों को नीचे चलना ही है। तो सब जाती हैं, जो आती है आत्माएं जो स्थापित है उन सहित सबको नीचे जाना है। तो उसका मतलब ये हो गया नहीं
कि जो आते हैं धर्म स्थापित उनको तो नीचे ही ले जाना होता है, क्योंकि उनको चलना ही है। और हमारा बाप आते हैं तो नीचे वाली आत्माओं को ऊपर खींच ले जाता है। तो हम पतित से पावन बनाने वाला जो है उन्हीं के जो धर्म स्थापन करता है, हम उन्हीं के धर्म स्थापित में आने वाले हैं। और दूसरे जो धर्म है वो तो पावन से फिर पतित बनते हैं। तो ये फर्क है। इसीलिए हमारा धर्म, इस धर्म की जो है वो परमात्मा ने कहा ये धर्म मैं स्थापन करता हूँ। कौन सा? जो पतित से पावन बनते हैं, फिर पावन जनरेशन में सुख भोगते हैं। और ये जो है बाकी वो पावन आते हैं और नीचे चलते हैं। तो ये धर्म स्थापित, ये मनुष्यों का काम है। वो आत्माएं आकर करके अपना धर्म ऐसा स्थापन करते। तो उन्हों के धर्म स्थापन में और परमात्मा के धर्म स्थापन में रात और दिन का फर्क है, क्योंकि वो अधर्म नाश कर करके धर्म स्थापन करते हैं। इसीलिए एक धर्म एक राज रहते हैं। और वो जब भी आते हैं तो ऐसे नहीं है एक धर्म, एक बुद्धिज्म क्रिश्चियन, वो तो सभी धर्म है। देखो इस्लामी धर्म है, फिर बुद्ध आता है, बुद्ध धर्म तो इस्लाम धर्म है ना, वो खत्म तो नहीं होता है ना, वो है। फिर बुद्ध के बाद क्राइस्ट आता है तो फिर बुद्ध धर्म भी है। फिर क्रिश्चियन क्राइस्ट अपना धर्म स्थापन करता है, वो है धर्मों की वृद्धि। और बाप आता है तो सब धर्मों का इन करके एक धर्म, इसको कहा जाता है फिर संसार सुखी बनाता है। तो उसके कर्तव्य और मनुष्यों के कर्तव्य में रात और दिन का फर्क रहा ना। इसीलिए कहते सबका तू एक सहारा। तो कैसे सहारा बनते हैं कि हम सबको इस माया की बॉन्डेज से तो सबको छुड़ाते नहीं, एकदम से सबको माया की बॉन्डेज से छुड़ाते हैं। तो सहारा तभी है जब माया के दुख में सब आए हैं, तब उसकी बॉन्डेज से छुड़ाना, लिबरेटर बनना, तो इसको कहा जाएगा सहारा। तो लिबरेटर तो एक ही है ना, क्राइस्ट को लिबरेटर नहीं कहेंगे, बुद्ध को लिबरेटर नहीं कहेंगे, वो तो और ही लेकर के साथ में खुद भी नीचे और दूसरा जो साथी है उनके सबको नीचे ही चलना है। तो ये सभी चीजें भी बुद्धि में रखने की है। इसीलिए परमात्मा का कर्तव्य स्पेशल है, वो अपने आप करने वाला है। उसके कर्तव्य को कोई मनुष्य कर भी नहीं सकता है और मनुष्य के साथ उसकी भेंट करी भी नहीं जा सकती है। मनुष्यों की आपस में थोड़ी बहुत भेंट चलती है, जैसे भाई क्राइस्ट था, बुद्ध था, इब्राहिम था, जिन्होंने धर्म, तो ये सभी धर्म स्थापित, भले धर्म हर एक अपना अपना हुआ, परंतु सबके लिए कहेंगे तो सही नहीं, सब धर्म स्थापित भी अपने धर्म को स्थापन करके पालना के लिए उन सबको चलना है। तो उनकी एक दो में से भेंट हो सकती है, लेकिन परमात्मा का सब कर्तव्य भिन्न, उनका पार्टी भिन्न है, उनका धर्म स्थापन करने का तरीका भी भिन्न है, सब भिन्नता है। इसीलिए कहते हैं नहीं बस तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तुम सबसे न्यारा। भगवान को क्यों कहते हैं परमात्मा को? तुम सबसे न्यारा, न्यारा भी और फिर प्यारा भी। तो देखो कैसे है, सबसे न्यारा काम भी करता है अलग, किसी से उसकी भेंट में नहीं आती है, तो सबसे उसका न्यारा कर्तव्य भी है और फिर सबका प्यारा कर्तव्य करते हैं। यानी सबके लिए जो बॉन्डेज से छूटने का, माया की बॉन्डेज से छूटने का प्यारा कर्तव्य है, वो सबका करता है, लेकिन सबसे न्यारा। ये काम कोई और नहीं कर सकता है, तो उसको न्यारा कहा इसीलिए जाता है क्योंकि सबसे न्यारा है, कोई से उसकी भेंट नहीं करने में आ सकती हैं। उनका कर्तव्य सब कहते तुम्हारे काम निराले, ये गाते हैं भक्ति मार्ग में कि तुम्हारे काम निराले। क्यों कहते तुम्हारे काम निराले है? कौन सा काम उसका निराला है? ये कि उसको माया की बॉन्डेज से छुड़ाना, तो उसके काम निराले। दूसरे जो आकर के काम करते हैं वो और तरीके के काम है, वो हमको यहाँ ले आते हैं इसमें संसार, ये हमको इसी दुख के संसार से छुड़ाते हैं, माया की बॉन्डेज से ले जाती। तो फर्क हो गया ना। तो ये सभी चीजें बैर करके बाप समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं मेरा काम निराला है, परंतु मेरा काम सबका प्यारा है, क्योंकि सबका प्यारा, इसलिए सब मुझे याद करते हो नहीं, फिर भी धर्म स्थापक ही मुझे याद करते हैं, वो भी आकर करके तुम लोगों को मेरी महिमा सुनाते हैं। परमात्मा ऐसा वैसा, सब देखो गुरु नानक है तो उनके भी वाणी में किसकी महिमा है? परमात्मा की महिमा है। तो सभी जो भी धर्म स्थापित आए हैं उन सब ने परमात्मा की महिमा की है और उसके कर्तव्य की कि उनका काम सब, तो मेरे खाली महिमा करने से भी उसने अपना अपना धर्म स्थापन किया। उनका काम सिर्फ मेरी महिमा करना, मेरी महिमा से भी देखो उन्होंने
मैं कितना अपना धर्म स्थापने का ये काम कर लिया, लेकिन मैं खुद जो हूँ वो आकर करके काम करूंगा तो कैसा काम करूंगा, फर्क होगा ना। तो इसीलिए कहते देखो मेरा काम सबसे निराला। तो ये देखो अभी निराला काम जो करने वाला है नहीं, उसके हम डायरेक्ट वंशावली बनते हैं और उनके डायरेक्ट धर्म जो स्थापन करता है उसी धर्म वाले हम बनते हैं। तो अपना नशा कितना होना चाहिए है? कोई कॉमन धर्म स्थापित के तरह से हमारा कोई धर्म की, हमारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? स्वयं परम पिता परमात्मा, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो हम उसी धर्म वाले हैं जो धर्म स्वयं परमात्मा ने स्थापन किया है और वो आकर करके करते हैं। इसीलिए अपना धर्म का, अपने कर्म का, अपने बनाने वाले का कितना फख्र होना चाहिए है कि हमारे कर्म सबसे श्रेष्ठ, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ, हमारे बनाने वाला सबसे जो आई ऊंचे में ऊंचा, उनकी तो भेटी क्या करे है ही ऊंचा, ऊंचाई की है। तो ये सभी चीजें बुद्धि में रहने की हैं। इसीलिए अभी बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारे धर्म का सबसे, देखो तुम्हारा धर्म पूज्य पूजनीय देवी देवताएं, वो धर्म जिसके भी देखो यादगार चित्र सामने है, गॉड एंड गॉडेसेस। हाँ, अंग्रेजी में वाले, अंग्रेज वाले भी इन्हों को गॉड, इसके चित्र पुराने पुराने बड़े कम दो। इसी तरह से ये जैसे झार होता है ना, झार में बढ़ता जाता है। जो जड़ है, जड़ का आयु अगर झार में गिनेंगे लास्ट तक, भाई कहेंगे जड़ को पैदा हुए बहुत टाइम हुआ तो इसकी एज बहुत हुई झार में, और ये डार का टाइम थोड़ा कम रहा, फिर दूसरा छोटा डार, फिर टार, फिर टारियां, पीछे लास्ट में भी छोटे छोटे पत्ते निकल, कहेंगे ये तो अभी 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 हुआ है, अभी अभी इसी झार का लास्ट है और खत्म होना है, तो ये अभी अभी उसकी आयु छोटी है। तो उसकी तो झाड़ में भी नंबर वार जड़ की आयु टाइम ज्यादा, डार की उससे कम, तार की उससे कम, टारी की उससे, फिर छोटी 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 टारी छोटे छोटे आएंगे तो उससे कहेंगे अभी अभी निकली, अभी अभी इसका खत्म होंगे। इसी तरह से ये मन कर चलता है। तो ये सभी बातों को समझने का है कि आत्मा में अपना कैसा पाठ है जो शुरू होता है फिर पूरा होता है, फिर पूरा होकर के फिर वैसा ही शुरू होगा, ऐसे नहीं चलता चलेगा। जो चीज शुरू हुई है उसकी एंड जरूर चाहिए, ये भी एक समझने की बात है। जिसको कहे शुरू, तो भाई शुरू कहाँ से हुआ, अगर शुरुआत है तो उसकी एंड जरूर है, तो समझना चाहिए। इसीलिए बाप कहते हैं कि हाँ, इस नाटक का, खेल का, पाठ का शुरुआत है, बाकी ये कभी शुरू हुआ कभी पूरा हुआ, ये अनादि पाठ, उसका कोई गिनती नहीं है। और कहते हैं अनगिनत, ये शुरू होकर के पूरा हुआ, फिर शुरू होकर के फिर पूरा हुआ, ये कभी ऐसा हुआ, कभी था ही नहीं ना भाई, न था जो हुआ तो क्वेश्चन भी उठे नहीं, अनादि है, उसके लिए कहेंगे अनादि, इसका कोई आद अंत नहीं है। बाकी यहाँ खेल का, पाठ का, भाई पहले कौन थे पाठधारी एक्टर्स, वो एक्टर्स का नंबर वार खेल का है। तो पहले ये देवी देवताएं, पीछे फिर दूसरे दूसरे धर्म, तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप देखो इसी चक्कर में नहीं, जब पहला देवी देवता है तो देखो दूसरे धर्म कोई है इस बाजू, है ही नहीं, एक ही धर्म है। अभी जब कॉपरेट शुरू होता है तो दूसरे धर्म आने, देखो बिठाया है यहाँ इसमें झाड़ में भी दिखाया है, इधर ही देखो खाली है नहीं, सारी वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड के ऊपर दिखलाया है कि सारी वर्ल्ड में एक ही आदि सनातनी देवी देवता, ये गोल्डन एंड सिल्वर साइड में एक ही धर्म है देवी देवता। तो जब ये देवी देवता धर्म है तो एक धर्म, एक राज सारी वर्ल्ड में, उसी टाइम पर दूसरा कोई धर्म नहीं है। पीछे ये नंबर वार दूसरे धर्म आते हैं, धर्म स्थापित, धर्म चलाते हैं, तो एंड फिर सबकी देखो एक, देखा ना सबकी एंड। इसीलिए सभी का शास्त्र भी दिया है, हर एक अपना अपना, देखो शास्त्र इनके पीछे शुरू होते हैं। जब इस धर्म का आधा भाग हर एक का चलता है, उसका गोल्डन सिल्वर पूरा होता है, फिर उनके भी कॉपर एज में, यानी जब थोड़ा बीच का टाइम पीछे उनका चलता है शास्त्र ग्रंथ बाइबल या जो भी उनके भक्ति मार्ग का है वो पीछे चलती, पीछे फिर वो मल्टीप्लिकेशन भी होती है। फिर इसी तरीके से सबका फ्रेंड एक साथ। तो ये सभी चीजें को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये चक्कर बुद्धि में घूमने का, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्कर फिराओ, फिराओ क्या, ये अभी देखो हम कहाँ थे, अब यहाँ चक्कर पूरा करके अभी फिर अपनी जगह पर आ रहे हैं।
हम अपनी सीट ले रहे हैं, फिर हमारी सीट माया ने छीन ली। अभी हम फिर अपनी जगह पर आ रहे हैं, फिर अपनी सीट पकड़नी है। तो इसीलिए कहते हैं, तो चक्कर पड़ेगा तो अपनी सीट याद आएंगी कि हम इसी सीट से गिरे थे, अभी अपनी सीट फिर पकड़ते हैं। तो चक्कर पड़ेगा तो याद आएगा, तो फिर आओ। इसी को कहते हैं सारा दिन बुद्धि में ये चक्कर फिराते रहो, तो तुम्हारे ईश्वर दर्शन चक्कर से पाप अथवा विकार नाश होंगे। तभी तो आ रहेंगे। नहीं, हमारी सीट ऊंची है, हमारी सीट ऊंची है तो अपना ख्याल रखेंगे। हम ऊंची सीट वाले हैं तो हमारी यहाँ कोई ऐसा उल्टा काम नहीं होना चाहिए। तो देखो विकार कटते जाएंगे ना। तो सीट याद करेंगे, विकार कटेंगे, सीट याद करेंगे, विकार कटेंगे। तो अपनी पोजीशन सीट को याद करना है। तो इसको बाबा कहते हैं चक्कर घुमाओ। तो अभी ना पत्थर में बना हुआ है, आप ले जाएंगे आप लोग। पत्थर में 50 फुट का बना है, 4 बार बरोबर उसमें बना है। पत्थर क्या ये याद चक्कर याद चक्कर बना हुआ है पत्थर में, पत्थर में एकदम 50 फुट का वो बना है। हाँ, ये बहुत चक्कर का तो वो बेचारे जानते, तो बहुत इसका क्लास 4 बार कर एक क्लास का भी है। ये स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य का भी पूजन करते हैं। ये जब भी गणेश पूजन या कुछ होता है, कोई भी पहला पूजन करते हैं, ये स्वास्थ्य जरूर निकालते। पहले पूजन को आरंभ में स्वास्थ्य जरूर रखते हैं। तो ये स्वास्थ्य का भी 4 भाग का हिसाब है, इक्वल 4 भाग है। इक्वलिटी को कोई नहीं जानते। वो समझते हैं सतयुग है वो बड़ा है, उसकी आयु बड़ी है, फिर त्रेता है उसकी आयु थोड़ी कम है, फिर द्वापर उसकी थोड़ी और कम, कलयुग और थोड़ी, उसका भाग को छोटा 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 करते जाते हैं। लेकिन इक्वल है ये इक्वलिटी। तो 4 की आयु इक्वल है, 1250 1250 सबकी इक्वल है। तो ये इक्वलिटी को कोई नहीं जानते हैं। इसीलिए ये वो इनका मैं तो बहुत है, बाबा सुनाते हैं वो जगन्नाथ पता नहीं कहाँ उसके वो देख बनाते हैं, फिर वो उसका 4 भाग रखते हैं। हाँ, आपे हो जाता। वो तो ऐसे भक्ति मार्ग की भावना है ना, तो उसका 4 तो है, 4 भाग का यही है। 4 एपक्स है इसका महत्व। तो ये सभी तो ये बातें अभी अपन सब जानते हैं। ये चक्कर बहुत रखते हैं। अभी देखो अपने ये भी जो गवर्नमेंट का है उसमें भी नीचे ये चक्कर है ना, है चक्कर पर 2 बजाय चक्कर का वो समझते हैं गांधी जी ने चरखा चलाया नहीं, वो चरखे गांव से निकाल दिया। वो अपना सूत्र बनाता था, वो चरखा बना लिया उसको। पर चरखा भी कहाँ है, वो जो कहते थे नहीं हर एक चरखा, घर घर में चरखा, वो उसने बेचारे गांधी जी ने वो चक्कर का राज तो समझा नहीं, तो चरखा लगा लिया है। तो वो गीता की बात ये है कि चक्कर ये सारा, तो वो चक्कर बेचारे तो उसने तो सारी बातें स्वराज वगैरह ये सब अहिंसा ये सभी बातों को उस तरीके ले गए ने। बैठ करके अहिंसा समझा भाई हथियार पवार से नहीं लड़ना, बाकी पिकेटिंग, भूख हड़ताल, सत्याग्रह इन्हीं से राज्य लेना है। तो उसने फिर अहिंसा को इसी तरीके से लिया, वो चक्कर को फिर चरखा में लिया। तो सभी घर घर में चरखा फिराओ, घर घर में एक एक चरखा, जिसको देखो वो चरखा, वो टिकली टिकली निकलती थी। वो देखो बच्चे बच्चे छोटे छोटे सब जब भी कांग्रेस का चलता था तो खूब ऐसे करते थे, हम भी करते थे, बहुत करके देते थे उसको गवर्नमेंट को। तो ये सभी वो बनाते थे नहीं, पीछे उनके बनाते थे, देते थे। जो ऐसे दान करेंगे ना तो समझते थे भाई कांग्रेस को मदद की, ये कितना भी बना के, रोज जितना बना के दे वो ये कांग्रेस को मदद की। तो हम भी ऐसे मदद करते थे, वो बना के दे देते थे। तो ये सभी होते हैं। तो गांधी जी ने बेचारे ने समझा यही घर घर का चरखा सबको सुखी करेगा। लेकिन ये बात कहाँ की थी कि हमारा चक्कर कहाँ पूरा होता है, फिर हम कहाँ जाते हैं, वो अभी चक्कर पूरा करके आए हैं और उसी से अभी अपना वो जगह पकड़ने की है, इसी कर्म श्रेष्ठ से। तो बातें ऐसी है, लेकिन बातों को ले गए हैं दूसरे तरह से। अभी बैठ कर करके बाप समझाती हैं, तो अभी सब बुद्धि में आती है ना, अभी बुद्धि में लेकर करके अभी फिर ऐसे अपने कर्म को बनाना है। तो ये सभी बातें अभी अच्छी तरह से बुद्धि में रखते जाओ। इसमें मुझना नहीं है किसी को समझाने करने के लिए भी, पर तो समझाने के समय में भी को नयों को कभी भी कोई ऐसी बातें नहीं है भाई चरखा चक्कर या ये बातें समझाएंगे मुझ जाएगा। वो ऐसी पहली बात तो सबको बाप का परिचय कि तुम कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम आत्मा का पिता कौन। तो बाप से तो बुद्धि लगे ना, जिससे कनेक्शन कट हुआ है उससे तो पहले कनेक्शन है, फिर उससे कनेक्शन से फिर सभी बातें
आप समझता जाएगा। इसीलिए पहले पहले किसको बैठ करके ये चक्कर और चरखा और ये सभी चीजें सुनाएंगे तो माथा खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी नयों को इस बातों में, कोई टू मच बातों में नहीं, कोई क्वेश्चन भी करे ना तो पहले ये बात समझो, तुमको बाप से वर्षा लेना है, तुमको अपना जीवन बनाना है, या ये बैठ करके बातें कहेंगे जानवरों की आत्मा कहाँ रहती है, जानवर कैसे बनते हैं, कहीं क्वेश्चन उल्टे उठा लेते हैं ना, फिर उन्हों की गति क्या होती है, तुम जानवरों क्या, तुम अपनी गति तो करो पहले। हाँ, मनुष्य की गति क्या होती है, पीछे जानवर की गति पूछना उनकी क्या होती है। जानवर की बातें पीछे रही, तेरे गति से सबकी गति होगी। हाँ, मनुष्य के गति सदगति से सब जानवर पक्षी पशु सबकी गति होगी, तो तेरे पीछे सब है। तू पहले अपनी कर तो तेरे पीछे सब सुधर जाएंगे अपने आप। तू जानवरों की क्या चिंता करते हो, जानवर का क्या हुआ, ऐसा हुआ। कई कई क्वेश्चन कहते, देखो कुत्ते होते हैं नहीं, डॉग्स, तो कई तो बेचारे राजों के महल में पलते हैं। हाँ, राजा अपने पलंग के, यहाँ बड़े प्यारे किसके कुत्ते होते हैं, बड़े बड़े शाहूकार अपने पलंग के साथ उसके पलंग लगाते हैं। हाँ, सुलाएंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, बहुत किसका लव होते हैं जानवरों से। तो कहते देखो राजा को महलों में पल रहे हैं, ये भी कुत्ते का कोई भाग्य किस्मत, उसने भी कोई कर्म किए होंगे। तो ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन करते हैं कि उसने क्या कर्म किया। कोई कुत्ते को तो लाठिया आते घर में तो मारो लाठी निकालते हैं। तो कोई तो बेचारे ऐसे पल रहे हैं, उसकी क्या कर्म की गति है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं, परंतु इसी बातों में अगर जाएंगे ना तो कहेंगे तुमको कुत्ता बनना है क्या। हाँ, तुम अपनी कुत्ते की गति पूछ रहे हो, तुम अपनी तो गति को समझ। हाँ, तेरी गति से सब, जैसे मनुष्य में भी नीच ऊंच का है, जितना मनुष्य ऊंचा होता है तो उनका भी फिर अपना अपना है सभी। इसीलिए हिसाब किताब देखो, कुत्ते कुत्ते में भी अपना लड़ते करते हैं, ये अपना, परंतु उसकी कैटेगरी जो है ना वो अलग है, वो अपनी कैटेगरी में अपने कर्म का हिसाब का खाता है, लेकिन मनुष्य की कैटेगरी अलग है, ये समझना है। ऐसे नहीं मनुष्य से जानवर की कोई भेंट करनी है, जानवर की जानवर में भी अपना हिसाब किताब का खाता चलता, वो बात अलग है। बाकी मनुष्य की कैटेगरी और जानवर की कैटेगरी को मिलाना तो नहीं, ये कैटेगरी अलग, वो कैटेगरी अलग, उसको अलग तो करो पहले। हाँ, तो ऐसे नहीं है मिलाना है कि हम कुछ ये अच्छा कर्म किया, वो मनुष्य से भेंट की बात नहीं। हाँ, वो जानवर अपने आपस में उनका भी कोई हिसाब किताब अपना चलता होगा, तो जानवरों का हिसाब हुआ नहीं, हम कोई जानवर थोड़ी बनना है। हाँ, हमको तो मनुष्य की गति क्या है उसको समझना, अपने गति को पकड़ना है, गति अथवा सदगति को, तो हमको तो वो चीजें समझने की है ना। तो ये सभी बातें बुद्धि में, तो कोई ऐसे कभी कभी फालतू क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो ये क्यों आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि कोई सर्विसेबल हाँ हो ना, तो ये सभी पॉइंट्स दी जाते हैं। कभी भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन रॉन्ग वे का उठा लेवे तो कहना भाई इन्हीं बातों में तुम्हारा क्या जाता है, तुमको अपना जीवन बना, तुमको अपना सुख शांति चाहिए ना, कि जानवरों के सुख शांति का ख्याल है। तुमको अपना, तू सुखी बनेगा, जानवर अपने आप सुखी बनेगा, तेरे बल से ही जानवर बनेगा सुखी। तुमको अगर जानवरों के ऊपर दया है तो तू पहले अपने को बना, तो जानवर तेरे दूसरे बल से सुखी हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे, ये तत्व आदि सब ऑर्डर में आ जाएंगे। तो तू अपने को बना, वो अपने आप बनेंगे। बाकी तू समझते इनके ऊपर दया कर करके इनको बनाने से मैं बनूंगा, उसका दया हमारे पर आएगी नहीं, तू अपने पर कर तो तेरी दया सबके ऊपर जाएगी। हाँ, ऐसे बेचारे कई पशुओं की, पक्षियों की, कई चींटियों की सेवा करते हैं कि उनकी दया हमको मिलेगी, परंतु तू बन तो तेरी दया सब बेचारों को मिल जाएंगी, तेरे ही कृपा से सब बेचारे हरे भरे हो जाएंगे, जानवर पक्षी पशु जड़ चेतन वृक्ष आदि सब हरे भरे। अभी देखो वृक्ष आदियों में भी ताकत नहीं है, नहीं फल फूल अनाज वगैरह सब बेचारे सब देते भी हैं, परंतु देखो वो ताकत नहीं है, पीछे सब में बल आएगा, ये तत्व आदि में तुम्हारे बल से सब में है। इसलिए तू अपने पर दया कर तो सबके ऊपर दया तेरी हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन तू उनके ऊपर ऐसे करेंगे तो ये क्या कैसा होगा, नहीं ये कर दया। दया का मतलब ये अपने को पवित्र बना और मनुष्य को पवित्र बनाने का रास्ता दे। तो मनुष्य बनने से मनुष्य के जो भी है, ये मनुष्य का सब फर्नीचर, जैसे घर का मालिक होता है, घर में कितना फर्नीचर होता है, किसके लिए है, मनुष्य के लिए है ना। तो ये भी संसार मनुष्य के लिए है, खाना पीना ये सब शोभा, जैसे घर में नहीं रखते हैं, बहुत रखते हैं जो दादा के घर में है ना, कुत्ते बिल्ली ये सब पक्षी बना के रखते हैं और शोभा रखते हैं ना, तो ये भी हमारे संसार में शोभा है ये चीजों का, परंतु है किसके लिए, मनुष्य के लिए, मुख्य मनुष्य है ना। तो ये समझो फर्नीचर है, सजावट है।
तो मनुष्य अच्छा हो जाएगा तो उसके घर की सजावट अच्छी हो जाएगी, और मनुष्य गिरता है तो उसके घर की सजावट गिरती है। तो अभी पहले सजावट को बनाना है या मनुष्य को बनना है? धनी को बनना है ना। पहले तो धनी बनेगा तो उसका अपने आप उसके लिए मकान अच्छा बनेगा, मकान अच्छे के लिए अच्छा फर्नीचर बनेगा, सब अच्छा होगा। तो पहले जिसको बनना है उनको बनने का पुरुषार्थ रखना चाहिए, तो पहली कोशिश करनी है अपने को। इसलिए बाप कहते हैं पहला आत्मा मुख्य, शरीर से भी पहली मुख्य आत्मा। आत्मा बनेगी तब शरीर बनेगा, ऐसे नहीं शरीर बनेगा तब आत्मा बनेगी, नहीं। शरीर पीछे कर्म किस कर्मों के आधार से शरीर बनता है? आत्मा के कर्म के। तो मेन तो आत्मा है ना, और आत्मा को कौन बनाएगा? परमात्मा। तो इसीलिए उसको जानना पड़ता है। तो बनाने वाला उसको न जानेंगे तो हम बनेंगे कहाँ से? इसीलिए उसको भी जानना पड़ता है। तो आत्मा को और परमपिता परमात्मा को, बनाने वाले को समझना पड़ता है। जब समझेंगे तभी तो बनाने वाले के कनेक्शन में आएंगे ना। वो कहते हैं मुझे याद करो, अगर हम समझे क्यों याद करें? तो सब पता लगेगा भाई इसके इस करने से हम बनेंगे, हमारे को उससे ताकत मिलेंगी, बल मिलेगा। तो जब ही हम जानेंगे तब तो टेम्पटेशन रहेंगी ना। तो इसके लिए उसका ज्ञान जरूर चाहिए। तो हमको अपने बनने के लिए ये बातें जाननी पड़ती हैं, और जान कर करके उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, और जोड़ कर करके उससे अपना बल लेना पड़ता है, तभी तो हम सुखी बनेंगे। तो ये तो सभी बातें एक दो के संबंध में है ही। तो इसी सभी जो संबंध की बातें हैं वो समझने की हैं। बाकी संबंध की ये सभी वो भी नटशेल में, क्यों आप लोग पुराने हो 10 बरस के अथवा कुछ अभी आए हो, अच्छे समझते हो, तो उन्हों को समझाया जाता है कि भाई चलो ये सभी कैसा है, मनुष्य मुख्य है, उसके साथ सभी का फिर कनेक्शन है, समझाने में आता है। लेकिन बिल्कुल नए जो है ना, उनको बैठ करके फिर ये बातें में तो मुझ पड़ेगी। इसीलिए उनको तो खाली बाप का रिलेशन, बाप मैं क्या, और उसके साथ संबंध कैसे रखो, और अपने कर्मों को स्वच्छ कैसे बनाओ, बस इतनी बातों में ले जाना है। जब भी वो समझ जाएंगे, बुद्धि स्वच्छ जितनी होती जाएगी ना, अपने आप बातें समझ में आती जाएंगी। क्योंकि स्वच्छ बुद्धि में ये बैठेगा। जिसकी बुद्धि स्वच्छ नहीं है ना, उसमें ये नॉलेज भी, ये नॉलेज है बहुत ऊंच का, नॉलेजफुल का, जो नॉलेजफुल गॉड है उसका नॉलेज है। तो उसका नॉलेज कोई ऐसी जैसी बुद्धि में नहीं। भले आते हैं पतितों को बिठा करके पावन बनाने के लिए, परंतु पतित भी जो उनके बच्चे बनेंगे ना, जो उनके बनेंगे उन्हों को, तो उन्हों को कहते हैं बैठेंगे। जो मेरे बनेंगे नहीं तो कभी बैठेंगे नहीं। तो मेरे बनेंगे तो ऐसी पतित आत्माएं भी ऐसे ज्ञान से पावन बनती हैं। तो इसीलिए कहते पहले मेरे तो बनो, मेरे में तो पहले विश्वास रखो। तो विश्वास ही न होगा तो फिर मेरे से प्राप्ति क्या करेंगे? इसलिए कहते हैं मेरे बन कर करके मेरे द्वारा फिर जो प्राप्ति होती है उसको ग्रहण करते जाएंगे, प्रैक्टिकल जीवन बनाते रहेंगे। तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से बुद्धि में रख कर करके अपनी भी उन्नति करनी है और दूसरों की भी उन्नति करनी है। तब फिर करनी है दूसरों की, ऐसे भी नहीं। ये भी दान करना है। दूसरों की सेवा करने से सेवा का फल होता है। नहीं मनुष्य ये क्यों जनता सेवा करते हैं, ये कुछ रोगियों की सेवा, गरीबों की सेवा क्यों करते हैं? सेवा का फल होता है ना। तो ये भी हमारी सेवा का भी अपने में होना चाहिए कि दूसरों को ये सच्चा मार्ग बतलाएं, सच्चा रास्ता दें। तो ये सेवा सबसे श्रेष्ठ है। तो ये सेवा करने का भी शौक होना चाहिए ना, क्योंकि सेवा का फल है, इससे मिलता है। एक हम अपना पुरुषार्थ करते हैं तो उससे भी हम बनते हैं, फिर सेवा करते हैं दूसरे को बनाते हैं, उसका भी फल अपने को मिलते हैं। तो ये सभी अपने में जमा करने की चीजें हैं ना, तरीके अपने को और आगे धनवान अथवा उच्च बनाने का। तो ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ रखने का ही चाहिए। और आएगा ऑटोमेटिक, जिसको जो चीज मिलती है दिल में आएगा कि दूसरे को दें। अच्छी है, बेचारा दुखी है, ये हम तो जानते नहीं सारी दुनिया दुखी है, भले कोई कितना भी अपने को सुखी समझे। हम जानते हैं कि वो बेचारे को सुख का पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। ये बेचारा जैसे वो होते हैं ना, वो कहते हैं क्या होता है, कुत्ता होता है ना, तो उस बेचारे को हड्डी मिलती है ना, वो हड्डी को समझो माल मिला है बहुत। वो खाता है तो हड्डी उसकी लगती है ना, तो उसका अपना ही खून वो खाता रहता है। लेकिन वो समझता है मुझे हड्डी मिली है ना, उसको खाता रहता है, बड़ा मजा। लेकिन अपने का खून करे वो पता नहीं चलता है। ये मिसाल देते हैं कुत्ते का। तो हड्डी खाते हैं, लेकिन उसको हड्डी लगती है, अपने मुख से उनका ही खून निकलता है, वो चूसता जाता है। तो वो समझता है हमको हड्डी मिली है। तो ये भी दुनिया वाले समझते हैं ये सुख जो मिला है ना, है हड्डी है कुछ नहीं उसमें, परंतु वो समझते बस हमको सुख मिला है। पर तो हम तो जानते नहीं, वो अपना ही जैसे उससे और ही दुखी हो रहे हैं,
वो अपने और ही अपने को खराब कर रहे हैं। इसलिए हम तो जानते हैं ना, तो उसको उसे छुड़ाना है कि अरे भाई तू अपना खराब कर रहे हो, इसीलिए ये अपना और ही हानि कर रहे हो, ये तुम्हारा सुख नहीं है, ये हानिकारक है। तो हम तो जानते हैं नहीं, तो हमारा कुछ धर्म है उसको उसी से छुड़ाना। हम जो देखते हैं कि वो अपना हानि कर रहा है, उनको पता नहीं लगता वो हानि में खुश है, वो समझते हैं भारी सुखी है, हमको कोई दरकार नहीं है। तो हमको भले उसी समय वो थोड़े देखो कहीं होते हैं डॉक्टर से, कोई पेशेंट होते हैं दवाई करने से ऑपरेशन से डरते हैं, और तो डॉक्टर तो जानता है बेचारे की लाइफ चली जाएगी, तो वो किसी न किसी तरीके से उनका जो अच्छे होते हैं तो कोशिश रखेंगे तो नहीं बेचारा इसकी जान छूट जाए। तो उसमें डरना, माँ भी होती है ना, बच्चे को कड़ी दवा पिलाती है तो बच्चा तो चिल्लाएगा कड़ी दवा पीने में, परंतु वो कर करके डालेंगे, फायदा है ना। तो देखो हम भी अभी जगत के बड़े हैं ना, जैसे हमारे से अभी जगत रचता है, भले बाबा हमको रचा है तो हम फिर अपनी हम भी तो हमारा काम है, कोई नई दवाई लेते हैं ना तो अभी जैसे माँ होती है ना तो कहेंगे नहीं इस बच्चे का इसमें कल्याण है, तो हम कोशिश करनी चाहिए, उसमें दे अभिमान नहीं होना चाहिए। वो लात, वो बच्चा होता है लात भी मारेगा, होते ना माँ पिलाती है तो करेगा ऐसा नहीं लात भी लगाएंगे, कोई ऐसे भी करेंगे, कोई गाली भी देंगे, पर तो हमको वो इंसल्ट नहीं समझनी चाहिए। हम सर पर तो ऐसे भी नहीं किसको जाके नाक पकड़ के दियो ये हम समझाते हैं, कहीं डरते हैं यहाँ, वो समझते हैं कैसा श्री राम डरता है, कोई इंसल्ट करते हैं, कोई ऐसे करते हैं, तो इसमें देवाभिमान की बात नहीं है, नहीं, इसमें तो हमारा काम है। जैसे माँ होती है, देखा है कभी आपका बच्चे होंगे ना, कभी वो दवाई लेने में बहुत ऐसे होते हैं, तो माँ बाप जो होते हैं ना कि देख देख कर करके देना है, ऐसे को भी नहीं जो कोई तिरस्कार करे ज्ञान का, नहीं, समझो भाई ये समझो ये उठाने जैसा है, और तो पहले इसको थोड़ा ऐसा लगता है पर तो ये उठाने जैसा है तो उसको थोड़ा तरीके से देना चाहिए। तो कहते तिरस्कार भी नहीं करा, ऐसे भी नहीं है कि ऐसे को दियो जो ज्ञान का तिरस्कार करे तो उसका दोष फिर तेरे सिर पर चढ़ेगा। तो तिरस्कार भी नहीं कराना है और देना भी है, ये युक्ति से चलना है, समझा। तो दोनों बातों को समझना है, ये दोनों बातों की खबरदारी है। ऐसे भी नहीं देह अभिमान में अपने को डरना है, अपने को भी देह अभिमान में नहीं डरना है, और फिर तिरस्कार भी नहीं कराना है। दोनों बातों को संभाल करके सर्विस में रहना है, चलना है। तो ये सभी चीजें समझते, अपना बनाते और पुरुषार्थ करते चलना है, इनको कहेंगे पुरुषार्थी। ताकि ऐसे नहीं बस समझ लिया बाबा आया है, हम बाबा के हैं, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, ये चक्कर ऐसा घूमता बस हमको ज्ञान है, ऐसा नहीं, ऐसा समझ के बस अपने को ज्ञानी समझ के बैठ जाओ। वो उसी पर मिसाल है कि हम कहते हैं, सिंधी में कहते हैं आप लोगों में भी कुछ ऐसा होगी, कुए लदी है डगरी आप पसारी है, परंतु आपके भाषा में पता नहीं क्या आपके है कुछ, वो चूहा होता है ना, एक उसका मिसाल देते हैं। तो चूहे ने एक कहानी है, उसने एक हल्दी होती है ना सब्जियों में डालते हैं, उसने चूहे ने एक हल्दी की गांठ उसको मिली, तो उसने समझा हम भी बड़े हल्दी यानी दुकान वाला हो गया है, पसार के हमको सभी मसालों का दुकान वाला हो गया। तो उसको कहते हैं कि उसने थोड़ा उसको मिला तो उसने अपने को सारे दुकान वाला समझा, तो ऐसे नहीं है थोड़ा मिला है तो समझे तो हम बस हो गए। तो ये मिसाल है, ऐसे मिसाल आप लोगों में भी होंगे, लेकिन हमको भाषा नहीं आती है ना, तभी हम आपकी भाषा में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं, तो ये सभी बातों को समझ करके अपना पुरुषार्थ रखने का है। तो ऐसे ऐसे रखते रहेंगे और शौक भी रखते रहेंगे, अपना जीवन भी अच्छा करेंगे, दूसरों का अच्छा करेंगे, तो जरूर है दूसरों की आशीर्वाद मिलेंगी, जो बनेगा जिसको सुख मिलेगा। देखो आप लोगों को शांति सुख जीवन में आया है तो ऑटोमेटिक निकलता है, देखो हमारे जीवन कौन बनाने वाला है, तो उसके प्रति ऑटोमेटिक हमारी शुभ इच्छाएं अथवा शुभ भावनाएं उठती हैं, ये ऑटोमेटिक होता ही है। तो ये भी चीज ऐसी है, जितना जितना हम दूसरों को बनाएंगे उसकी शुभ भावनाएं शुभ इच्छाएं हमको भी उनकी मदद मिलती है। तो ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई ऐसे नहीं किसी दया मांगने की है या कृपा मांगने की है या दया करने की है या कृपा, वो तो एक आर्टिफिशियल तरीका बना लिया है ऐसा। दया कृपा ब्लेसिंग, ये ब्लेस करना, ये ब्लेस ऐसा थोड़ी होती है, नहीं, ब्लेस तो प्रैक्टिकल है ना, जो हम कर्म बनाते हैं और जो करेंगे उसका ब्लेस हो ही जाता है।
बुरा करेंगे बुरी होंगी, हाँ, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। वो तो जो करती है उसकी ऑटोमेटिक होती है। परंतु ये तो एक भक्ति मार्ग का आडम्बर। भाई यहाँ देखो आया पोप भाई ब्लेस, हाँ, सबको ऐसा ऐसा करता था, हाँ, वो खुश होते थे भाई ऐसा किया, हाँ। परंतु ये एक रवाज भक्ति मार्ग का। वास्तव करके जो अच्छे कर्म करते हैं वो करते ही पाते ही है, उसको ऑटोमेटिक ब्लेस होती ही है। परंतु ये कामन चल गया है नहीं, तो इसमें बहुत मनुष्य ठहर गए हैं। वो समझेंगे ऐसे करेंगे तो हमारा कुछ, भले भक्ति की भावना अनुसार जब भी पत्थर से भी कुछ मिल जाता है, हाँ, तो कोई ऐसा करेगा मनुष्य तो मनुष्य से भी कुछ हो सकता है, परंतु अल्प काल के लिए। भाई चलो आज ब्लेस किया, आया पोप, कोई रोगी को ऐसा किया, उसका रोग थोड़ा ठीक हो गया, तो समझेंगे कि भाई नहीं देखो इसके यहाँ ऐसे करने से हुआ। ये वही अल्प काल की भावना, उसकी भावना रही नहीं भाई ये, हाँ, भगवान का है कुछ है, वो भावना रखी उसको, फिर भी यहाँ उसकी भावना का रिटर्न कुछ मिल भी जाए, और तो अल्प काल नहीं, फिर कोई रोग होगा, फिर कुछ और बात होगी, फिर क्या हुआ भला क्या हुआ, चलो थोड़े समय के लिए शफा हुई, फिर और कोई बीमारी हो जाएगी या कोई और बात होगी। फिर ये तो है हम सदा के लिए इसी बातों से छूटने का यत्न लेते हैं, इसीलिए उसको अल्प काल, ये सदा काल। ये है फर्क, इस बातों को समझ कर करके और अपना पुरुषार्थ आगे करने का। तो ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहना है, इसको कहेंगे पुरुषार्थ। बाकी खाली ये ज्ञान अभी बुद्धि में आया बस ऐसा नहीं है, अभी घर को बैठ जाना है बस समझा नहीं। अभी तो अभी हम भी 28 वर्ष से समझते रहते हैं, जरूर कोई पढ़ाई है दिन अब दिन रोज कभी पढ़ते, नहीं तो हम 28 वर्ष से सुना है, क्या ज्ञान नहीं बुद्धि में आया है क्या, हाँ, परंतु अभी तक भी कहते हैं नहीं सुनना है, अभी तक सुनते, देखो टेप सुनते हैं, रोज के वर्षन सुनते हैं ना, तो ज्ञान स्नान करना ये करना ये भी रोज का अच्छा है, इससे बुद्धि रिफ्रेश होती है और फिर इसमें बुद्धि अच्छी चलती है, तो फिर फालतू संकल्प इधर उधर के नहीं, और अपने कर्मों के ऊपर भी अच्छे संकल्प रहते हैं तो कर्म भी अच्छे रहते हैं, कर्म अच्छे है तो वो भी अच्छे हैं, तो सब में अच्छे अच्छे होते चलते हैं। तो ये हेल्प है ना, तो उसी हेल्प को पकड़ते चलना चाहिए। ऐसा नहीं अभी हमको हेल्प की दरकार नहीं है, हम अपने चलेंगे 10 दिन बैठ के देखो घर में क्या हाल हो जाता है, वो हो जाएगा सोडा वाटर, वो सोडा वाटर होता है नहीं, आता भी जल्दी है फ्रेश हो जाता है, हाँ? तो चलाएगा एकदम, फिर सोडा वाटर खोलेगा, हाँ, गीला हो जाएगा, पानी हो जाएगा एकदम। तो ये जो नशा चढ़ा है नहीं, हाँ, फिर वो पानी हो जाएगा एकदम, तो इसको कहेंगे सोडा वाटर। तो ऐसा तो नहीं है ना, हाँ, सोडा वाटर वाला नशा नहीं चढ़ाना है, तो चढ़े भी खुश तो फिर नशा कायम रखने का है अच्छी तरह से, तो ऐसा अपना पुरुषार्थ रखने का है। अच्छा, बोलते नहीं है चिट चैट अच्छी लगती है ना, तो याद करेंगी ना, भूल तो नहीं जाएंगी ना, तुम कैसे नाराज तो नहीं होती हो ना? क्या नाराज होंगी? अभी नाराजी के ऊपर राजी करने वाला मिला, अभी उनके ऊपर नाराज रहे तो कहाँ जाएंगे, किधर के रहेंगे, है कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए जिसका ठिकाना है, जिस ठिकाने देने वाला है उसको तो पकड़ रखो, और पकड़ रखो का मतलब इसने उसको हमने पकड़ा है तो इसके ऊपर हम नाराज रहे, ये पकड़ना नहीं है, हम इसके ऊपर राजी रहे, वो तभी है पकड़ा हुआ। ये कौन है? ये भी तो उनका संतान है ना, हाँ? तो ऐसे नहीं इसके ऊपर हम नाराज है, उसके ऊपर थोड़ी नाराज है। ऐसे ठग भी बहुत है यहाँ चलते हैं, वो समझते हैं हम इसके ऊपर नाराज है ना, वो तो हम पकड़ा रखा है, उसको तो हम याद करते हैं, याद ही नहीं है। इसके ऊपर नाराज हो तो अंडरस्टूड, ये शो नाराजगी शो उसके ऊपर नाराज है ये, क्योंकि अगर वो याद होता तो इसके ऊपर नाराज थी, इसके हमने 2 गाली दी ना, हम इसके ऊपर नाराज थी, इसके ऊपर ही हम राजी हैं, तो अंडरस्टूड हमको वो याद है, तो उसकी याद हमको इससे पता लगेगा। ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर हम नाराज हैं लेकिन उसके ऊपर हम राजी हैं, वो तो हमारा है ही ना। उसको ऐसे ठग बहुत है यहाँ, ये ठगते हैं अपने को, ये समझने की ये सूक्ष्म बातें हैं बहुत। तो ऐसे कई समझते हम बाबा से थोड़े रूठते हैं, हम दादी से रूठते हैं नहीं, हम ऐसे ऐसे नाम तो किसका लेगा नहीं, जरूर कोई कहते नहीं हाँ धीखे सीखेनु है, और एक सिंधी पाक है तो कहते हैं कहो लड़की को सीखेगी बहू, ठीक है, ऐसी कहावत होती है, हाँ
बहू सीधा नहीं सुन, हाँ बहू नहीं सुन, दूसरे घर की है, नहीं बाहर के घर की है, वो नहीं सुन सकेंगे, उसको दे अभिमान है। अपनी लड़की है तो उसको तो थोड़ा कुछ भी लगाओ तो उसका बात, तो कहते हैं कहो लड़की को सीखेगी बहू, ऐसी कहावतें हैं। तो अच्छा कुछ भी है, चलना है। अच्छा और टोली हाँ आओ टोली दे, तुमको डबल देते हैं मम्मा की। अच्छा हाँ तुमको देखो मम्मा ने दिया। अच्छा शाबाश। अच्छा अभी किसी ने टोल नहीं खिलाया, बाकी थोड़े दिन है, देखो कौन रह न जाए कोई। अच्छा ये गोपीनाथ देखना हाथ उठाते हो, ये हाथ कहाँ उठाया, धर्मराज की दरबार में खड़ा हो गया तेरा। फिर बाबा कहेगा तू ही था ना हाथ उठाया था। ठीक है ना, चलना है, निभाना है, तो आओ मैदान पर। अभी तो जोरू से मिले हो ज्ञान के बाद? नहीं अभी मिलना है। अरे खड़ी था हो पीछे, ये बात बोलना है ना। हाँ ये बात बोलना है। अब वो न मालूम तुमको वो कुछ बोले और तू उनका हो जाओ तो नहीं होगा। पक्का तो अपना बनाएगा उसको, तू नहीं बनेगा उसका तो रंग नहीं चलेगा। देखेंगे अभी ये रंग चढ़ाता है भाई, कहता हिम्मत रखता है, हम तो शिव भावना रखेंगे ना, हम क्यों कहे कि नहीं, हम कहेंगे हाँ और हिम्मत बढ़ाएंगे, हमारा फर्ज है। अगर करेगा कुछ अपना कमजोरी तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और तो दिखाई अच्छा पड़ता है। ये अब भी के चार्ट अनुसार दिखाई अच्छा पड़ता है, हिम्मतवान है, थोड़ा हिम्मत का रखता जरूर। अच्छा खिलाओ दियो, शिव बाबा को याद करो और तुम भी। एक बात है, हाँ मैं कौन हूँ मालूम है अभी? हाँ मैं कौन हूँ? उन्हों से पूछता है जिसको मालूम है अभी? आपसे पूछते हैं कि आपको पता लगा है मैं कौन हूँ? अरे भाई अभी वो है, मैं कौन हूँ मालूम है क्या? मैं हूँ शिव बाबा का बच्चा। आप क्या शिव बाबा का बच्चा? अच्छा शिव बाबा का बच्चा और सच्चा बच्चा। बच्चा मीन्स सच्चा, पक्का, कच्चा नहीं। हाँ शाबाश शाबाश। ऐसे अगर निकलते रहे, देखो एक भी निकले ऐसे और निकले सच्चे तो कहेंगे नहीं अच्छा। अभी देखेंगे मम्मा आई है, उसके बाद जो आए हैं देखो हमारे ये श्याम सुंदर, और जो है कितने नाम लें, ये राजपूत और भी है। देखो ये हमारा भी आता है, इसका क्या नाम था? लक्ष्मण। देखो भैया लक्ष्मण। तो दादी को नाम नहीं याद रखती है, तुमको अपने स्टूडेंट का नाम याद बोलती है ना, ये बोलती है ना, क्या तुम भी बोलो ना। तुम बुलाओ उसको, बोलो उसको, टोली बोली खिलाओ, उसका खातरी करो, अच्छे पूछो इनसे। तो तुम पता तो चले ना कि कौन है। इतना तो लेना चाहिए, संभाल भी सको ना। संभाल नहीं सकेगी काम कैसे? ऐसे नहीं हमारे पीछे बेचारों को इधर उधर कर दो। नहीं हम ऐसे बड़े चिट चैट करते हैं। अच्छी है आपकी दादी, और ये भी दादी है, दादी सुंदरी। ये दोनों दादियाँ अच्छी है ना, ये भी दादियाँ, ये दादा, ये सब अच्छा। देखो तभी तो हम यहाँ 2.5 मास हो गए रह गए, नहीं तो हम कहाँ नहीं इतना रहते हैं। हाँ ये आप लोगों के प्रेम में हम फंस गए। आपकी प्रजा है या दादी की प्रजा है? अरे किसकी प्रजा? बाबा की। एक बाबा की है, हम सब बाबा के हैं, हम भी उसके हैं, तो फिर हमारा क्या है? हम खुद ही उसके हैं। मम्मी आपके दोनों कॉम्पिटिशन लगे ये गोपीनाथ निमित्त कोई बनते हैं, लेकिन है तो सब बाबा ना। पढ़ाई तो बाबा की है। अच्छा डबल। क्या ये अच्छा खुश मिजाज बच्चा है, ऐसा दिखता है, मिजाज इसका खुश अच्छा है। ऐसे अच्छे बच्चे रेस कर सकते हैं। फिर आना मधुबन, जोरू को लेकर के आना। फिर कंप्लीट उसको बना करके फिर कहना मामा देखो हम जीते खड़े हैं। ऐसा आकर के दिखाना मामा जीते खड़े हैं, देखो बहादुर हो करके। अब आग और कपूस पवित्र रह रहे हैं।
जीते खड़े हैं। हाँ, ऐसा है मत से जावे आएंगे, माया थोड़ा करती है, विघ्न आएंगे कहे पर तो इसकी परवाह नहीं। जो खड़े है ना अच्छे, वो कहेंगे अरे इनको तो अभी समझ लिया, अभी इसको ठीक करके रहना है। जावे फिर भी कोई मुश्किल पड़े, कोई ऐसी डिफिकल्ट, चिट्ठी डालना, फिर राय लेना, फिर उसमें सबको सब डायरेक्शन से सबके लिए है, इस एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। कोई भी बात में मुझे चिट्ठी पत्र, और चिट्ठी पत्र हफ्ते में लिखना ही चाहिए। ओके है तो पता चलेंगे बच्चे जीते हैं, चल रहे हैं। हाँ, तो कुछ कनेक्शन में आना चाहिए ना। हाँ, आपको अगर बच्चे का पत्र ना आवे तो ना फिक्र हो जाए, कितना दिन हुआ चिट्ठी नहीं लिखा है, पता नहीं क्या है। हाँ, हो जाए तो ये भी देखो आप किसके बच्चे हो, तो बहुत प्रिय बच्चे हो ना। हाँ, अपने को प्रिय समझते हो ना, तो आप नशा रखो तो आप लोगों की कितना चिंता रहती है कि बच्चे जीते हैं, पता नहीं कोई माया तो नहीं है, दादी ने पता नहीं संभाल की न की। खुद माया में आ जाएंगे तो दादी, अरे दादी नाक से पकड़ो। हाँ, नाक से पकड़ो।